सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर व्रत के बाद तेजी से क्यों बढ़ता है वजन, इससे जुड़ी हुई है। नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक लोग देवी दुर्गा की पूजा उपासना करते हैं और व्रत भी रखते हैं। वहीं कुछ लोग व्रत सिर्फ इस वजह से रखते हैं कि इससे उनका वजन कम हो सकता है, लेकिन असल में इसका उल्टा हो जाता है। दरअसल उपवास के बाद कुछ लोगों का वजन तेजी से बढ़ता है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि व्रत करने के बाद भी उनका वजन क्यों बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि व्रत के तुरंत बाद हेवी डाइट और फैटी फूड से दूरी बनाए रखने को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की खूब धूमधाम के साथ पूजा अर्चना की जाती है और कई लोग 9 दिनों का व्रत भी रखते हैं। हालांकि हर जगह व्रत की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन अन्न का त्याग करते हैं, तो वहीं कुछ लोग सिर्फ दिन में एक बार सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, तो कुछ लोग पूरी तरह से भोजन त्याग कर सिर्फ फलाहार या जलाहार करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखकर भी वजन कम किया जा सकता है। मोटापे और ज्यादा वजन से परेशान लोगों के लिए नवरात्रि व्रत एक अच्छे पैकेज की तरह होता है। हालांकि वो माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व्रत करते हैं, इसके साथ ही उन्हें वेट मैनेजमेंट का बोनस भी मिल जाता है। लेकिन इसके साथ ही बड़ी समस्या ये है कि 9 दिन के व्रत के बाद अपने डेली डाइट रूटीन में फिर किस तरह से लौटना है। सवाल इसलिए क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि व्रत के दिनों में वजन घटाने के लिए की गई सारी मेहनत नॉर्मल डाइट रूटीन में लौटते ही चौपट हो जाती है। व्रत के दौरान घटा वजन फिर से बढ़ जाता है, तोंद फिर से निकल आती है। लिहाजा ये जानना जरूरी है कि नवरात्रि व्रत खत्म होने के बाद तुरंत रूटीन फूड हैबिट्स पर क्यों नहीं लौटना चाहिए। फास्टिंग के वक्त हम लाइट खाना खाते हैं जिससे कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड नहीं पड़ता, क्योंकि कैलोरीज कम है, हम वैरायटी खा रहे हैं, हम बहुत ही पौष्टिक चीजें खा रहे हैं, बॉडी भी रिप्लेनिश होता है और इसके साथ कुछ हद तक वाटर लॉस भी होता है, फैट लॉस और थोड़ा मसल लॉस भी हो सकता है। अब जब फास्टिंग हो जाता है उसके बाद अगर हम बहुत ज्यादा हैवी खाना, ऑयली खाना या शुगरी खाना खाएंगे तो इससे हम एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड डालते हैं, सेकेंडली हम सडनली अपना इंसुलिन लेवल जो फास्टिंग के वक्त कम था उसको सडनली हम बढ़ा रहे हैं, जिससे कि ब्लड शुगर भी बढ़ सकता है और इंसुलिन बढ़ने से फैट डिपॉजिशन हो जाता है बॉडी में।
ईजी, ये सारी चीजें। और इसके अलावा आपको खाने की मात्रा कम रखनी है, ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, वेट पर भी इफेक्ट पड़ेगा और इससे एसिडिटी भी बढ़ेगी। तो ओवर ईटिंग नहीं करना, खाने को बहुत अच्छे से च्यू करना है, बहुत अच्छे से चबाइए ताकि आप उससे डाइजेशन भी प्रॉपर होगा और आप स्लो खाएंगे। और जब हम स्लो खाते हैं तो हम ओवर ईटिंग कम करते हैं, क्योंकि बॉडी को हंगर सिग्नल मिल जाता है प्रॉपर। व्रत के बाद भोजन में इस बात का ख्याल रखा जाए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा फाइबर और प्रोबायोटिक्स हों। इससे पाचन तंत्र पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। फाइबर के लिए फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाया जाए और प्रोबायोटिक्स के लिए भोजन में दही जरूर शामिल करें। वहीं इसका ख्याल रखना भी जरूरी है कि व्रत के दौरान घटाया गया वजन कैसे मेंटेन रहेगा। इसके लिए कुछ बातों का आप ध्यान रखें, जैसे भोजन में प्रोटीन और फाइबर का संतुलन रखा जाए, ताजे फल और सब्जियां रोजाना खाई जाएं, मिनरल्स के लिए नारियल पानी पीते रहें, दलिया, ओट्स और चोकर युक्त आटा खाएं। प्रोबायोटिक्स के लिए दही का सेवन करें, रोजाना 6 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं और हर दिन खाने का प्लान पहले से तैयार रखें। साथ ही रोजाना कम से कम 7 घंटे की नींद, जंक और पैकेज फूड से दूरी बनाएं और नियमित रूप से एक्सरसाइज जरूर करें। आपको एक्सरसाइज थोड़ी सी बनाए रखना है ताकि जो फैट लॉस हुआ है, जो कैलोरीज है, ये सारी बर्न भी हो सके। साथ में एक्सरसाइज हमारी इंसुलिन की एफिशिएंसी बढ़ाता है, ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करता है। और उसके साथ साथ हमारा मेटाबॉलिज्म, जो हमारा कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी है, वो भी इंप्रूव करता है। तो ये 4 चीजें, वाटर प्रॉपर्ली रिप्लेनिश करना इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ, इन्फ्लेमेशन कम करना सारे हर्ब्स एंड हर्बल टी के साथ, खाने की मात्रा और चॉइस और एक्सरसाइज, ये 4 चीजें फास्टिंग के बाद फॉलो करना बहुत जरूरी है। व्रत के दौरान हमारा पाचन तंत्र आराम के मोड में चला जाता है। फिर जब अचानक इसे इतना खाना पचाना पड़ता है तो ये जवाब देने लगता है। इसी वजह से अपच और उल्टी की समस्या भी शुरू हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि व्रत के तुरंत बाद हैवी डाइट और फैटी फूड से दूरी बनाए रखने को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।